हमारा अब जो लास्ट टेंस सेक्शन है वो रह गया है। ठीक है, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस कर रहे थे, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट हम कर चुके हैं। ऑलराइट, हम प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस कर चुके हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट हम कर चुके हैं। एंड नाउ वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स present perfect progressive or present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous. So today we are going to do these three tenses, the various forms of these three tenses. Okay, तो बच्चों अभी जो तुम्हारा एग्ज़ाम है and all that notification that has been arrived है ना, तो अभी वो चीज़ proposed है, राइट। तो अभी ये नहीं करना है कि एकदम से तुम्हें हर चीज़ छोड़ देनी है एंड यू नो कि तुम ऑटोमेटिकली प्रमोट हो गए एंड ऑल दैट। ठीक है, अभी प्रपोज्ड है द टाइम टिल वी रिसीव द नोटिफिकेशन कि ओके ऑटोमेटिकली तुम प्रमोट कर दिए जाओगे, देन ओनली तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ओके, तब जाके रिलैक्स होना है, अभी थोड़ा पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, बिकॉज यू नेवर नो कि कहीं अगर अचानक से एग्ज़ाम हो गए तो फिर क्या होगा, है ना। तो यही चीज़ माइंड में रखनी है। एंड बिसाइड दैट ग्रामर तो वैसे भी काम आती है हर जगह, है ना, तो ग्रामर तो तुम्हें करनी ही है। ऑलराइट, तो येस वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दीज एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, तो तुम लोगों ने शायद प्रैक्टिस कर ली होगी। सो येस टुडे अब हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूस वैसे है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ पे यूज़ होता है? वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टू डिस्क्राइब एन ongoing action beginning before now and is still relevant to the present. It is just the way present perfect था। ठीक है, सिमिलरली द सेम सिनेरियो यू विल हैव टू सी हियर ऑल्सो। चीज़ें भी उसी तरीके से यहाँ पे यूज़ होंगी। क्या डिस्क्राइब करता है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव? कि देर वॉज एन ऑनगोइंग एक्शन। ठीक है, दिस इज सम ऑनगोइंग एक्शन बिगिनिंग फ्रॉम नाउ। ठीक है, और अभी भी वो रेलिवेंट है टू द पास्ट। ओके, तो फॉर्म किस तरीके की हो जाएगी जब हम एक्टिव वॉइसेस की बात करते हैं? तो फॉर्म क्या होगी प्रेजेंट की? कभी भी अगर सेंटेंस में आपको हैज़ एंड हैव दिखता है, बीइंग दिखता है और आईएनजी फॉर्म लगती है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक्टिव फॉर्म है किस चीज़ का? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का। गेटिंग इट? ये क्या है? एक तरीके का एक्टिव फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का, कि वहाँ पे क्या है? हैज़ है, बिन है एंड आईएनजी फॉर्म है। एंड व्हेन यू आर टोल्ड टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव, गेटिंग इट? हाँ, तुमने ये चीज़ देखी होगी प्रेजेंट परफेक्ट में, यही चीज़ उसका पैसिव फॉर्म थी। ओके, हमने क्या कर दिया था, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को जब हम रिवर्स कर रहे थे, ये वाली जो फॉर्म थी ये प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव फॉर्म थी। बट हियर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की जब हम बात कर रहे हैं तो ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। गेटिंग इट? ये क्या है? इसकी एक्टिव फॉर्म है। ऑलराइट, सो यस, क्या एक्टिव फॉर्म हो जाएगी? हैज़, हैव। ठीक है, हैज़ और हैव जो है अकॉर्डिंगली लगता है सिंगुलर और प्लूरल के साथ। ओके, सिंगुलर की बात हो रही तो हैज़ लग जाएगा, प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल यानी कि मोर देन वन पर्सन की अगर बात हो रही है तो हैव लग जाएगा। बिन आपको लिखा हुआ दिख जाएगा एंड आईएनजी फॉर्म। ओके, आईएनजी फॉर्म से क्या मतलब है? यानी कि वर्ब है और वर्ब के साथ प्लस क्या लगा हुआ है? आईएनजी लगा हुआ है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है? अवॉर्ड, अवॉर्ड। ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये अवॉर्ड जो है ये तो नाउन है ना। अवॉर्ड का मतलब तो होता है कुछ प्राइज मिलना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अवॉर्डेड कुछ डिफरेंट तरीके से यूज हुआ है, यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में यूज हुआ है। गेटिंग इट? सो यस, अवॉर्ड लिखा है और अवॉर्ड के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। गेटिंग इट? सो हंटर हैज़ बीन अवॉर्डिंग BA and MA diplomas for over 100 years. ओके, अब इसका जो पैसिव फॉर्म हो जाएगा, द सेम वे वी आर डूइंग,
ओके, वी यूज टू डू, जिस तरीके से हमें कर रहे थे हम उसी तरीके से इसे भी करेंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को पहचानना है। हंटर है, हंटर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी चीज़ें ऑब्जेक्ट हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, BA and MA डिप्लोमा फॉर ओवर 100 years, BA and MA diplomas for over 100 years has been, okay, awarded to Hunter. Okay, all right, so yes. अब देखो थोड़ा सा तुम देख रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा ऑकवर्ड सा कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि हम, ठीक है। तो इसी तरीके से अब देखो हम थोड़ा सा पैसिव वॉइस के एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, देखो अब हमने यहाँ पे सिचुएशन ले रखी है कि अफर्मेटिव में क्या सिचुएशन रहती है एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या सिचुएशन रहती है, या इंटरोगेटिव में क्या सिचुएशंस रहती है। द सेम सेंटेंस वी आर गोइंग टू टेक, और वही चीज़ हम थोड़ा सा क्या करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेंटेंस क्या है, जलाली हैज़ बीन टीचिंग द एडवांस क्लासेस फॉर मोर देन 6 years। ठीक है, अब देखो एक्टिव में किस तरीके का कंस्ट्रक्शन रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव और हैज़ आ जाएगा अकॉर्डिंगली, बिन यहाँ पे आ गया है, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म। ओके, देन क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एंड द सेम द सब्जेक्ट जो रह गया है वो सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे जलाली, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे जलाली है, यहाँ पे वर्ब क्या है, टीचिंग। ओके, हैव जो है क्योंकि जलाली सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। ओके, टीचिंग द एडवांस क्लासेस यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, एंड लास्ट में जो ये चीज़ें बची हुई हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। ओके, देन हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, सिंपली वही चीज़ हमने करना है। ओके, अब हम ऑब्जेक्ट को पहले लिख लेंगे, यानी कि द एडवांस क्लासेस। ओके, हैव क्लासेस है बिकॉज देयर हैज़ बीन क्लासेस इंक्लूडेड। ठीक है, तो क्लासेस प्लूरल है, तो हैव यहाँ पे हम लिख देंगे हैव बीन टॉट बाय जलाली फॉर मोर देन 6 years। गेटिंग इट? तो इस तरीके से जो है ये कंस्ट्रक्शन अफर्मेटिव सेंटेंसेस का होगा। देन वी विल सी द नेगेटिव सेंटेंसेस, हैज़ और हैव होगा, नॉट, देखो नॉट इसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। बच्चों ये एक्टिव और पैसिव दोनों समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मे बी क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड कि पैसिव को एक्टिव में चेंज करो, या इस तरीके से कुछ आ सकता है। ठीक है, तो हैव और हैज़, नॉट बीइंग, ओके, वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, चलो कंफ्यूज मत हो यहाँ पे, है ना। जलाली हैज़ नॉट, ओके, या तो हैज़ नॉट लिख लो, हैज़ंट लिख लो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। बिन टीचिंग द बेसिक क्लासेस फॉर मोर देन 6 years, सिंपली। ओके, द बेसिक क्लासेस हैव नॉट बीन टॉट बाय जलाली फॉर मोर देन 6 years। द सेम थिंग इंटरोगेटिव में देखो हैज़ हैव पहले आ जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये इंटरोगेटिव में सब में यही चीज़ यूज़ होगी। ठीक है, हैज़ हैव, अगर हैड है कहीं पे, अगर पास्ट का है तो अगर हैड का फॉर्म है तो वो उस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, हैव और हैज़ प्लस सब्जेक्ट बिंग ING फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैव जलाली बिंग टीचिंग इन द एडवांस क्लासेस फॉर मोर देन 6 years। पैसिव में वही चीज़ चेंज होके हैव द एडवांस क्लासेस बिंग टॉट बाय जलाली फॉर मोर देन 6 years। ठीक है, ये इंटरोगेटिव इसकी फॉर्म हो जाती है। तो ठीक है, ये जो फॉर्म थी हमने किस चीज़ की देखी, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की देखी, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आप इसे कह सकते हैं। अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो कंटिन्यूस। ओके, आई एम राइटिंग इट इन द शॉर्ट फॉर्म। ऑलराइट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ पे हो गया है। देखो बहुत ज़्यादा ये कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो फॉर्मूलाज है वो याद करने हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था आप क्या कर सकते हैं फॉर्मूलाज को याद करने के लिए। यू कैन जॉट डाउन ऑल दी फॉर्मूलाज इन द पेज, और उस पेज को स्टिक कर लीजिए कहीं पे भी वॉल पे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टाइम स्पेंड करते हैं, और ताकि क्या करें कि आप की सीधे नज़र वहाँ पे पड़े और आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए। तो इस तरीके से थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा क्रिएट करो अपने आसपास पढ़ने का। ठीक है, स्टडीज़ करने का। एनीवेज, ठीक है, तो अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव।
ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या होगा, इट इंडिकेट अ कंटिन्यूइंग एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ पास्ट एक्शन और टाइम, ठीक है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यानी कि सम इवेंट, सम एक्शन विच हैज बीन continued, okay, which has been in progress since past and that action has been continued till now, okay, वो जो action है वो अभी भी चल रहा है, okay, progressive यानी continuous, ओके तो इस चीज को देखने के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने तो बोला है कि ना कि आपको कि पास्ट के सेंटेंस पे जानना बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि वहां पे हैड आ जाता है या फिर वॉज और वर आ जाता है, तो पास्ट के सेंटेंस आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं, ओके। सो यस, वॉज और वर आ जाता है या फिर हैड आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैरी हैड बीन ट्राइंग टू टेल हर मदर अबाउट पॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, मैरी हैड बीन ट्राइंग, ठीक है। तो ये जो है एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, हैड बीन और आईएनजी फॉर्म, और फिर पैसिव फॉर्म में सिंपली क्या चीज़ें चेंज हो जाएगी, हैड बीन, बीइंग प्लस ई और ईडी, ओके। तो थोड़ा सा हम इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव फॉर्म में मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एक्टिव फॉर्म तो आपने देख लिया कि क्या हुआ था, एक्टिव फॉर्म हम यहाँ पे देख चुके थे कि क्या होना चाहिए, हैड बीन और आईएनजी आना चाहिए, ठीक है, हैड बीन और आईएनजी, ठीक है। फ्यूचर और पास्ट देखो बहुत इजी है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है, बहुत इजी है पहचानना फ्यूचर एंड पास्ट के सेंटेंसेस में, ठीक है। चारों फॉर्म में फ्यूचर एंड जो पास्ट है उसे पहचानना बहुत ईजी है, थोड़ा सा तो कन्फ्यूजन है वो प्रेजेंट में हो सकता है, ठीक है। सो यस, आप सब्जेक्ट हैड बीन, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ दो तुम लोग, ओके। यस, Jalani had been teaching English for 10 years before he established a new system called Lingua. ओके तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखो सेंटेंस क्या बोल रहा है कि ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years बिफोर, ओके, कंटिन्यूसली वो टीचिंग जो है 10 साल से एक एक्शन जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, बिफोर ही हैज एस्टैब्लिश अ सिस्टम कॉल्ड लिंग्वा, ओके। वो जो टीचिंग है देखो कंटिन्यूस चल रही थी जब तक कि उसने क्या करा, एक कोई सिस्टम क्रिएट नहीं कर लिया लिंग्वा नाम का, getting it? So an action which has been started from the past and it has this some relevant in the future also, okay, so that sort of sentence, whenever you come through that sort of sentence, so that will be past perfect progressive or past perfect continuous, okay, don't get confused with it, past perfect continuous जो है यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं, okay। So when we are going to convert the sentence into passive voice, then it will be subject had been plus being, verbs third form, okay, and all that. So yes, they have just make it difficult for you, all right, just so whenever you are going to write these formulas, just make it as simple as you can, okay, don't get confused over other things, तो बहुत ज़्यादा confused होने की ज़रूरत नहीं है। English now, अब देखो जलाली जो था, जलई, ओके, he had been teaching English, okay, Jalali is the subject and English is the object, getting it, and verb is teaching, and all these other things are making these sentence complete, okay। So main जो object है वो English है यहाँ पे, तो तुम लोग कैसे start कर लोगे, English has been taught by Jalali for 10 years before he established a new system called Lingua, okay, this is the sentence, बहुत ज़्यादा लंबा सेंटेंस है, ठीक है, अभी तो तुम्हारे काम नहीं आएगा, बट येस फ्यूचर में हो सकता है इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, अगर फ्यूचर में जब आप एग्जाम्स देने बैठोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जब आप देने दोगे, तो तब थोड़ा सा इस तरीके के सेंटेंस आ सकते हैं और आपसे यू वुड हैव बीन आस्क्ड कि यहाँ पे गलती क्या है वो बताइए, ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें ये गलत कर देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे गलत क्या है, उस चीज़ को पहचानिए, गेटिंग इट। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। सो दिस इज एफर्मेटिव एंड नाउ इंटरोगेटिव, द सेम विल बी अप्लाइड हियर ऑल्सो। इंटरोगेटिव में हैड शी बीइंग वॉचिंग द मूवी फॉर 2 hours व्हेन हर हस्बैंड गॉट होम, सेकंड हैड द मूवी बीइंग वॉच्ड बाय हर फॉर 2 hours व्हेन हर हस्बैंड गॉट होम, ओके। सो यस, it is the way the things will change active से passive पे, okay। तो इसको आप ध्यान से देख लेना फॉर्मूला को, सेम विद नेगेटिव, she had not been watching the movie for 2 hours when her husband got home,
एंड सिमिलरली जब पैसिव में चेंज करोगे नेगेटिव को, द मूवी हैड नॉट बीन वॉच्ड बाय हर फॉर 2 hours व्हेन हर हस्बैंड गॉट होम. ऑलराइट, सो यस दिस इज, ये एग्जांपल हम कुछ देख रहे थे पास्ट प्रोग्रेसिव के, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के. नाउ फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव को हम देखते हैं. नाउ फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव क्या इंडिकेट करता है? एक एक्शन. ओके, इट इंडिकेट एन एक्शन प्रोजेक्टेड टू हैव बीन क्या बोल सकते हैं, हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल बिफोर द टाइम इन द फ्यूचर. ओके, तो क्या करता है ये, इंडिकेट क्या कर रहा है? इट यूज द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव. ओके, सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कब यूज होता है? क्या चीज इंडिकेट करने के लिए? एन एक्शन विच हैज प्रोजेक्टेड टू हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल बिफोर अ टाइम इन अ फ्यूचर. ओके, अब उस चीज को दिखाने के लिए क्या चीज यूज होगा? विल, हैव, बिन और आईएनजी फॉर्म. ओके, विल यूज हो जाएगा. ओके, विल और शेल मैंने हमेशा से बोला ना कि ये फ्यूचर को इंडिकेट करता है. जब भी आपको सेंटेंस में विल या फिर शेल दिखाई दे तो ये जो चीज क्या बताता है कि इट इज द सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट. गेटिंग इट? सो विल have been plus ing when they celebrate their first anniversary, they will have been living together for full years. Getting it? तो ये क्या है? सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स. ऑलराइट, एक्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? देखो, विल और हैव हमने देखा था ना, हैव प्लस बीन और वर्ब्स आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. तो इस तरीके से कुछ होगा. ठीक है, अब देखो कैसे चेंज होता है. वी विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years एट लर्न ESL. नाउ हाउ वी विल कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस. इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पे. इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय अस फॉर 2 years एट लर्न ESL. ओके, तो यहाँ पे जब हम पैसिव में आते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है. ठीक है, बी जो टीच है वो टॉट में बदल जाएगा. ठीक है, ऑलराइट, सो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज हो जाएगी सेंटेंस में. ठीक है, इसका ध्यान रखना. ऐसे इंटरोगेटिव में भी सेम चीज होगी. विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years एट लर्न ESL. द सेम विल हैपन टू दिस ऑल्सो. इंटरोगेटिव का भी देख लो. एंड दिस इज नेगेटिव. Okay, we will not have been teaching English for more than 2 years at Learn ESL. Then English will not have been taught by us for more than 2 years at Learn ESL. And the same negative interrogative भी होते हैं. Negative interrogative में this will be the structure. Okay, तो हमने ये तीनों कर लिए हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा इससे तो क्वेश्चन आते नहीं है, बट anyway we'll just see क्या होता है. Okay, और कल हम फ्यूचर एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस में करेंगे. ओके, टिल देन कीप स्टडिंग.